सिर्फ एक पीढ़ी पहले तक यह देश था दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ, ना इंटरनेट ना बाहरी दुनिया से संपर्क, यहाँ तक कि कोका कोला तक बैन थी। लेकिन आज यही देश यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने की होड़ में सबसे आगे है। आईटी स्टार्टअप्स, ग्रीन एनर्जी और युवा डिजिटल टैलेंट के दम पर यह देश बदल रहा है। तो सवाल ये है, कैसे? आइए जानते हैं अल्बानिया की अनसुनी, अनदेखी और चौंकाने वाली कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रॉपिकल महफूज पर, वो चैनल जहां हम डिजिटली दुनिया की हर देश की सैर करते हैं और हर देश की ज़रूरी बातें आसान भाषा में आपके लिए लाते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां समय सचमुच थम गया था। यह है अल्बानिया। कभी दुनिया के नक्शे पर होते हुए भी यह देश लगभग अदृश्य था। बाहरी दुनिया यहाँ एक सपना थी। इंटरनेट, टेलीफोन, विदेशी टीवी चैनल जैसी चीज़ें बस कल्पना में थीं। देश की सीमाएं कंटीले तारों से घिरी थीं और किसी को भी बाहर जाने या आने की इजाज़त नहीं थी। यह एक ऐसी जेल थी जिसकी दीवारें विचारधारा से बनी थीं। यहाँ नीली जीन्स पहनना पूंजीवाद का प्रतीक था, कोका कोला पीना गुनाह। हर घर में सिर्फ सरकारी रेडियो टीवी चलता था जो एक ही विचारधारा का प्रचार करता था। लोगों को बताया गया था कि पूरी दुनिया उनकी दुश्मन है और उनका नेता ही उनका रक्षक। पड़ोसी भी एक दूसरे पर शक करते थे क्योंकि गुप्त पुलिस हर जगह थी। निजी कार रखना अपराध था। सिर्फ सरकारी अधिकारियों के पास गाड़ियां थीं। आम लोग पैदल या साइकिल से चलते थे। हर तरफ कंक्रीट के बंकर थे जो आज भी उस दौर की याद दिलाते हैं। यह एक ऐसा अतीत है जिसे अल्बानिया के लोग भूलना चाहते हैं, लेकिन वह उनकी पहचान का हिस्सा है। आज का अल्बानिया पूरी तरह बदल चुका है। यहाँ के युवा अब दुनिया से जुड़े हैं। इंटरनेट स्पीड यूरोप के कई देशों से बेहतर है। शहरों में आधुनिक कैफ़े, रेस्टोरेंट और स्टार्टअप्स की भरमार है। यह बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं। यह कहानी है अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने की, एक बंद देश के दरवाजे खुलने की। अल्बानिया अब अपने गौरवशाली भविष्य की ओर उड़ान भर रहा है। अल्बानिया के अलगाव के पीछे एक नाम था, एनवर होक्सा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद होक्सा ने देश को एक कठोर कम्युनिस्ट किला बना दिया। उन्होंने पहले यूगोस्लाविया, फिर सोवियत संघ और अंत में चीन से भी नाता तोड़ लिया। उनका मानना था कि असली कम्युनिज्म सिर्फ अल्बानिया में है। गुप्त पुलिस, सिगुरिमी हर जगह थी। सरकार के खिलाफ बोलना मौत को दावत देना था। हजारों लोग जेलों में डाले गए या मारे गए। धर्म पर पूरी तरह प्रतिबंध था। अल्बानिया दुनिया का पहला नास्तिक देश बना। चर्च, मस्जिदें या तो नष्ट कर दी गईं या गोदामों में बदल दी गईं। होक्सा को हमेशा बाहरी आक्रमण का डर सताता था। इसी डर में पूरे देश में लाखों बंकर बनवाए गए, जबकि जनता गरीबी में जी रही थी। खाने पीने की चीज़ों के लिए लंबी लाइनें लगती थीं, लेकिन सरकारी प्रचार में देश आत्मनिर्भर और शक्तिशाली दिखाया जाता था। 1985 में होक्सा की मृत्यु के बाद भी उनका सिस्टम जारी रहा, लेकिन अब बदलाव की आहट सुनाई देने लगी थी। बर्लिन की दीवार गिर चुकी थी और पूर्वी यूरोप में कम्युनिज्म ढह रहा था। अल्बानिया के लोग भी अब आज़ादी की हवा में सांस लेना चाहते थे। कम्युनिस्ट किला ढाने की कगार पर था। 1990 का दशक अल्बानिया के लिए निर्णायक था। कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ ढीली पड़ने लगी। पूर्वी यूरोप की क्रांतियों से प्रेरित होकर तिराना के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किए। उनकी मांग थी राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र। सरकार ने शुरुआत में इन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन युवाओं का जोश कम नहीं हुआ। जल्द ही यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। दशकों के डर के बाद लोग खुलकर बोलने लगे। एनवर होक्सा के बुत गिराए गए। यह विचारधारा के पतन का प्रतीक था। भारी दबाव में 1991 में पहली बार बहुदलीय चुनाव हुए। लोकतंत्र की
और यह पहला बड़ा कदम था, लेकिन बदलाव आसान नहीं था। पुरानी व्यवस्था के ढहने के बाद आर्थिक संकट गहरा गया। 1997 में पोंजी स्कीम के डूबने से देश में गृहयुद्ध जैसे हालात बन गए। तमाम मुश्किलों के बावजूद लोगों ने लोकतंत्र का रास्ता नहीं छोड़ा। अल्बानिया ने अपने सबसे अंधेरे अध्याय को पीछे छोड़ एक नई शुरुआत की। अल्बानिया दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित एक छोटा खूबसूरत देश है। एक तरफ एड्रियाटिक, दूसरी तरफ आयोनियन सागर। देश का 70% हिस्सा पहाड़ी है। यह ट्रैकिंग और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। राजधानी तिराना आज एक जीवंत, रंगीन और आधुनिक शहर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 28 लाख है और लोग अल्बानियाई भाषा बोलते हैं। धर्म के मामले में यहाँ मुस्लिम और ईसाई दोनों रहते हैं। आपसी सद्भाव यहाँ की खासियत है। दशकों की कठिनाइयों ने यहाँ के लोगों को मजबूत और लचीला बना दिया है। अल्बानिया की मेहमाननवाजी बेसा यहाँ की संस्कृति में गहराई से रची बसी है। आज अल्बानिया पर्यटन का नया केंद्र बन रहा है। प्राचीन खंडहर, समुद्र तट और पहाड़ दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। यह देश अब अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक सुंदरता को गर्व से दुनिया के सामने पेश कर रहा है। कम्युनिज्म के पतन के बाद अल्बानिया का सबसे बड़ा सपना है यूरोपीय संघ का हिस्सा बनना। यह सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक लक्ष्य नहीं, बल्कि अपनी यूरोपीय पहचान को फिर से पाने का प्रतीक है। ईयू सदस्यता के लिए कड़े मानदंड हैं: स्थिर लोकतंत्र, कानून का शासन, मानवाधिकार और बाजार अर्थव्यवस्था। अल्बानिया ने इन क्षेत्रों में बड़ी प्रगति की है। कानूनी सुधार, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानून। 2014 में उसे ईयू उम्मीदवार का दर्जा मिला। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। ईयू सदस्यता से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी निवेश और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अल्बानियाई नागरिकों को यूरोप में बिना वीजा यात्रा, काम और पढ़ाई की आज़ादी मिलेगी। देश ने अपनी विदेश नीति को पूरी तरह ईयू और नाटो के साथ जोड़ लिया है। अब अल्बानिया यूरोपीय मूल्यों को अपनाने और उनकी रक्षा के लिए तैयार है। अल्बानिया की सबसे बड़ी ताकत है उसकी युवा पीढ़ी। 55% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यह पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई है। दुनिया से जुड़ी, महत्वाकांक्षी और नवाचारी। तिराना एक नए स्टार्टअप हब के रूप में उभरा है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में युवा कमाल कर रहे हैं। कम लागत, तेज इंटरनेट और प्रतिभाशाली युवाओं ने इसे आईटी और आउटसोर्सिंग के लिए आकर्षक बना दिया है। विदेशी कंपनियां यहां निवेश कर रही हैं और स्थानीय युवा अपने स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं। सरकार भी टैक्स छूट और प्रोत्साहन योजनाओं से डिजिटल बदलाव को बढ़ावा दे रही है। स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और कोडिंग पर जोर दिया जा रहा है। यह बदलाव अब तिराना से बाहर छोटे शहरों और गांवों तक फैल रहा है। अल्बानिया के युवा अब देश के लिए एक नई इनोवेटिव कहानी लिख रहे हैं। अल्बानिया ग्रीन एनर्जी में भी आगे है। यहाँ की नदियाँ जल विद्युत की सबसे बड़ी ताकत है। देश अपनी लगभग पूरी बिजली जल विद्युत से पैदा करता है। यह दुनिया के गिने चुने देशों में से एक है। अब अल्बानिया सौर और पवन ऊर्जा में भी निवेश कर रहा है। साल में 240 से 300 दिन धूप, तेज हवाएं। सरकार ने बड़े सोलर फार्म और पवन ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की हैं। इससे न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली का निर्यात भी संभव होगा। ग्रीन एनर्जी पर फोकस अल्बानिया को ईयू के जलवायु लक्ष्यों से जोड़ता है। ईयू में शामिल होने पर अल्बानिया अपनी स्वच्छ ऊर्जा यूरोपीय ग्रिड में बेच सकेगा। सरकार आम लोगों को भी सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अल्बानिया दिखा रहा है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। हर चमकती कहानी के पीछे चुनौतियां भी होती हैं। अल्बानिया भी इससे अछूता नहीं। सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। दशकों के कम्युनिज्म ने संस्थाओं में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी कर दी हैं।
यह देश के आर्थिक विकास को धीमा करता है और लोगों में अविश्वास पैदा करता है। दूसरी चुनौती है ब्रेन ड्रेन। हर साल हजारों युवा बेहतर अवसरों के लिए देश छोड़ देते हैं। स्टार्टअप्स और नए अवसरों से इस प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन समस्या बनी हुई है। तीसरी चुनौती है राजनीतिक ध्रुवीकरण, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कड़वाहट और टकराव। इससे सुधारों में देरी होती है और देश की छवि पर असर पड़ता है। भ्रष्टाचार, ब्रेन ड्रेन और ध्रुवीकरण तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दुष्चक्र बनाते हैं। इन चुनौतियों से पार पाए बिना ईयू सदस्यता और विकास का सपना अधूरा रह सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद अल्बानिया की कहानी आशा और दृढ़ संकल्प की है। एक पीढ़ी पहले जो देश दुनिया से कटा था, आज वह यूरोप का उभरता सितारा है। जहां कभी नीली जीन्स पर प्रतिबंध था, आज वहां के युवा आधुनिक फैशन और टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। अगर अल्बानिया भ्रष्टाचार, ब्रेन ड्रेन और ध्रुवीकरण से निपट लेता है तो उसमें यूरोप का अगला इकोनॉमिक टाइगर बनने की पूरी क्षमता है। उसकी रणनीतिक स्थिति, युवा आबादी, प्राकृतिक संसाधन और ग्रीन एनर्जी में बढ़त उसके पक्ष में है। ईयू सदस्यता से निवेश, टेक्नोलॉजी और नए अवसर आएंगे। यह सफर पूरी दुनिया के लिए भी एक सबक है, लोकतंत्र और स्वतंत्रता की ताकत का। प्रगति का रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन अगर दिशा सही हो तो मंजिल मिलती है। अल्बानिया आज दोराहे पर है। एक रास्ता पुराने मुद्दों में उलझाए रखेगा, दूसरा प्रगति की ओर ले जाएगा। संकेत साफ हैं, अल्बानिया ने प्रगति का रास्ता चुना है और उसकी नई उड़ान अब दुनिया देख रही है। तो ये थी दोस्तों अल्बानिया की एक अनोखी और प्रेरणादायक कहानी। अगर आप भी मेरे जैसे हैं जो दुनिया को डिजिटल नक्शे पर एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, तो ट्रॉपिकल महफूज चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं अगली बार किस देश की सैर करें, और तब तक दुनिया को देखिए, सोचिए और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।